हेलो स्टूडेंट, हम एंटेमोफिली के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने ऑफ्रिस का एग्जाम्पल देखा था। ऑफ्रिस के अंदर कुछ स्पेशल एडेप्टेशन पाए जाते हैं फॉर एंटेमोफिली। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। कुछ फ्लावर्स के अंदर कुछ स्पेशल एडेप्टेशन पाए जाते हैं एंटेमोफिली के लिए, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है युक्का फ्लावर का। युक्का फ्लावर के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट होता है युक्का मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोन्यूबा युक्का सेलम। प्रोन्यूबा युक्का सेलम, और इसको कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं युक्का मॉथ। तो ये युक्का मॉथ युक्का फ्लावर की ओवरी के अंदर छेद कर देता है, उसको ड्रिल कर देता है। छेद करने के बाद वो अपने एग ले करता है उस ओवरी के अंदर, और ये जो छेद उसने बनाया है, इस छेद को वो पॉलन ग्रेन से सील कर देता है, बंद कर देता है उस छेद को। तो वो क्या करता है, दूसरे फ्लावर से जाकर पॉलन ग्रेन लेकर आता है, और ये जो ओवरी के अंदर जो छेद बन गया है, इसको भर देता है उन पॉलन ग्रेन से। तो अब इससे फ्लावर को फायदा हुआ कि उसको पॉलन ग्रेन मिल गए फॉर फर्टिलाइजेशन, और मॉथ को फायदा हुआ कि उसको एग ले करने के लिए, अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। अब जब अंडे फूटेंगे, हैच होंगे, उनमें से लार्वा निकलेंगे, और लार्वा को फूड चाहिए, तो वो फूड कहाँ से लेंगे? वो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं उन्हें खा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ फ्लावर को फायदा हो रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो पा रहा है, और मॉथ को फायदा हो रहा है कि उसको अंडे देने के लिए जगह मिल रही है, और इसके अलावा उसके जो लार्वा अंडे में से निकलेंगे उनको भी फूड मिल रहा है। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जांपल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फ्लावर डिपेंड कर रहा है फॉर पॉलिनेशन, एंड मॉथ डिपेंड कर रहा है फॉर फूड एंड सेफ प्लेस ऑफ लेइंग एग। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया एंटेमोफिली का। अब थर्ड एग्जाम्पल है इसका फाइकस। फाइकस यानी जो हमारा अंजीर होता है, फिग है, उसके अंदर जो मेन एक्सिस है वो बड़ी हो जाती है और कप शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। ये मेन एक्सिस है फ्लावर की, और वो क्या बना रही है? कप शेप स्ट्रक्चर बना रही है। अब इस मेन एक्सिस में जो कप शेप स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर तीन तरह के फ्लावर होते हैं। एक है हमारे मेल फ्लावर, दूसरे है हमारे फीमेल फ्लावर जो कि फर्टाइल हैं, यानी कि जो पॉलिनेशन, जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन में पार्ट करेंगे, और तीसरे है हमारे गॉल फ्लावर जो कि कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, यानी ये फर्टिलाइजेशन इनके अंदर नहीं हो सकता। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे हम इस तरह के जो पुष्पक्रम है, इनफ्लोरेसेंस है, उसे हम कहते हैं हाइपेंथोडियम। तो ये फिग है, फिग में जो मेन एक्सिस है वो कैसी हो गई है? फ्लैशी, मोटी हो गई है, और उसने क्या बना लिया? अपने अंदर एक कैविटी बना ली है, और ये कप शेप स्ट्रक्चर बन गया है, ये कैविटी बन गई है। इस कैविटी में तीन तरह के फ्लावर हैं। जो मेल फ्लावर है वो ऊपर की तरफ होते हैं, टिप की तरफ होते हैं, और नीचे की तरफ हमारे दोनों तरह के फीमेल फ्लावर होते हैं, फर्टाइल भी और स्टेराइल। इसके अंदर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो ब्लास्टोफेगा होता है। ब्लास्टोफेगा एक वास्प है, कीट ही होता है ये भी। और जब हमारा वास्प अंदर आएगा तो कहाँ, ये जो इसका जो माउथ है वो कैसा होता है? बहुत नैरो होता है, संकरा होता है। तो जब इसके अंदर वो एंटर करता है, तो जो पॉलन है वो अंदर आते समय या बाहर जाते समय इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाते हैं, और वो अंदर आया। अंदर आने के बाद वो क्या करता है? ये जो हमारे गॉल फ्लावर है, स्टेराइल वाले फ्लावर है, इनके ऊपर वो अपने एग ले करता है, और फिर वो बाहर चला जाता है एग ले करने के बाद। तो अंदर और बाहर जाने की प्रोसेस में जो वास्प है उसके ऊपर पॉलन चिपक जाते हैं। अब वो दूसरे फ्लावर के अंदर एंटर करता है, इसी तरीके से दूसरे हाइपेंथोडियम के अंदर। तो वहां जाकर वो जो पॉलन है वो इस कैविटी के अंदर गिर जाते हैं, और जब कैविटी के अंदर गिरते हैं तो क्या होगा,
पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब जो उसने अपने एग ले करे थे यहाँ स्टेराइल फ्लावर पर, अब जब एग हैच होते हैं, फूटते हैं, उनमें से लार्वा निकलते हैं, तो वो इन फ्लावर को खा लेते हैं। जो स्टेराइल फ्लावर है उन्हें खा लेते हैं। तो इससे हमारा जो प्लांट है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास ये जो फ्लावर है वो एक्स्ट्रा है, स्टेराइल है, इनका कोई यूज नहीं है फर्टिलाइजेशन में। और जो हमारा वास्प है उसे ये फायदा हो रहा है, उसको एग देने के लिए जगह मिल गई और उसके लार्वा को फूड मिल गया। तो ये भी क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जांपल है, जिसके अंदर जो इंसेक्ट है उसको भी फायदा हो रहा है, उसको अंडे देने की जगह मिल रही है और लार्वा को फूड मिल रहा है, और जो फ्लावर है उसके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो ये भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो कि देखी जाती है किसमें, फिग के अंदर। अब थर्ड एग्जांपल हमारा सैल्विया का। तो सैल्विया के अंदर जो पेटल्स होते हैं, उसके जो पेटल्स हैं, दल होते हैं, वो एक बाई लेबिएटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाई लेबिएटेड यानी कि लिप्स के जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये अपर लिप और ये लोअर लिप। तो उसके जो पेटल्स हैं वो सारे फ्यूज हो जाते हैं और कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाई लेबिएटेड। अब इसके ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, पिस्टल हो गया। ये हमारा मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट में हम जानते हैं कि जो हमारा स्टेमन होता है उसमें एक हमारा फिलामेंट है, ये हमारा फिलामेंट हो गया, और ऊपर होती है हमारी एंथर लोब। जो एंथर लोब होती है जनरली कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और दोनों एंथर लोब के बीच में एक कनेक्टिव होता है उनको जोड़ने वाला। और इसके अंदर क्या होता है, साल्विया के अंदर ये जो कनेक्टिव है ये लंबा हो जाता है और दोनों जो एंथर लोब हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। दोबारा समझते हैं। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि स्टेमन, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट के ऊपर, फिलामेंट से जुड़ा होता है हमारा एंथर। एंथर के अंदर जनरली 2 लोब पाई जाती हैं, दोनों लोब आपस में जुड़ी होती हैं एक टिश्यू से जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। तो साल्विया के अंदर ये जो कनेक्टिव है ये कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये लंबा हो गया और दोनों जो एंथर के जो लोब हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो गई। अब ये जो कनेक्टिव है ये काम करता है लीवर का। अब माना कि ये जो इंसेक्ट है वो अंदर गया, इसमें जो जनरली पॉलिनेशन होता है वो हनी बी के द्वारा होता है। तो ये जो बी है वो अंदर गई और अगर वो इसके नीचे वाले लोब पर बैठती है, एंथर के नीचे वाले लोब पर बैठती है, तो ये जो कनेक्टिव है वो क्या है, वो मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, और ये जो ऊपर वाला लोब है वो कहाँ पहुंच जाता है, इंसेक्ट के ऊपर पहुंच जाता है। और इसके ऊपर जो पॉलन है वो कहाँ गिर जाते हैं, इंसेक्ट के ऊपर गिर जाते हैं। अब ये जब इंसेक्ट दूसरे प्लांट के अंदर जाएगा तब क्या होगा, ये जो पॉलन है वहां जो स्टिग्मा है उसके टच में आएंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। दोबारा समझते हैं। इंसेक्ट अंदर एंटर हुआ, ये 2 लोब होती हैं एंथर की। जो ऊपर वाली लोब है वो फर्टाइल है यानी उसके अंदर पॉलेंस बनते हैं, और जो नीचे वाली लोब है उसके ऊपर पॉलेंस नहीं बनते हैं। तो जब इंसेक्ट नीचे वाली अगर लोब पर बैठा तो जो लीवर है यानी जो कनेक्टिव है वो क्या है, मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद उसमें जो पॉलन बने हैं वो क्या होंगे, वो झड़ जाएंगे किसके ऊपर, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर। अब जब ये इंसेक्ट बाहर जाएगा, दूसरे फ्लावर के अंदर जाएगा, तो ये जो पॉलन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के टच में आएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अब ये इंसेक्ट अंदर क्यों आ रहा है, यहाँ नीचे की तरफ इसके अंदर नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है फ्लावर के अंदर, जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। तो वो नेक्टर को सक करने के लिए फ्लावर के अंदर आता है और वो एंथर के टच में आता है, और जब वापस निकल के दूसरे फ्लावर के अंदर जाता है तो वो पिस्टिल के टच में आता है। तो इस तरीके से हमारी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे एंटेमोफिली के, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जिनके अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर स्पेशल एडेप्टेशन पाए जाते हैं फॉर एंटेमोफिली। तो पहला एग्जाम्पल हमने देखा था युक्का फ्लावर का, जिसका पॉलिनेटिंग एजेंट होता है युक्का मॉथ। युक्का मोथ ओवरी के अंदर छेद करता है, वहां अपने अंडे देता है
उस छेद को भर देता है पॉलिन ग्रेन्स से, जिससे कि फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है और जो मॉथ है उसको जगह मिल जाती है अंडे देने के लिए। और जब अंडों से लार्वा निकलते हैं तो वो लार्वा उन पॉलिन्स को खाते हैं, वो उनके लिए फूड का काम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने फिग का देखा। इसके अंदर मेन एक्सिस कप के जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। कप के टिप पर मेल फ्लावर्स होते हैं और जो नीचे की तरफ दो तरह के फीमेल फ्लावर हैं, एक फर्टाइल और एक स्टेराइल। स्टेराइल फ्लावर के ऊपर जो हमारा ब्लास्टोफेगा है वो एग ले करता है और जब एग हैच होते हैं, लार्वा निकलता है, तो वो लार्वा उन स्टेराइल फ्लावर को खा लेते हैं। और जो जब ब्लास्टोफेगा अंदर बाहर जाता है तो पॉलन उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, दूसरे फ्लावर के अंदर जाता है तो वहां पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। थर्ड हमने सैल्विया देखा। सैल्विया के अंदर जो कनेक्टिव है एंथरलोब के बीच में, वो लीवर का काम करता है। लीवर की जो एंथर की जो अपर लोब है वो फर्टाइल होती है, लोअर लोब स्टेराइल होती है। अगर इंसेक्ट लोअर लोब पर बैठता है, वो बैठता है इसलिए लोअर लोब पर क्योंकि जो नेक्टर ग्लैंड है वो नीचे की तरफ होती है, तो जब वो यहाँ से जाता है तो उसको लोअर लोब के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है। तो वो लोअर लोब के ऊपर जब आता है तो अपर लोब से जो पॉलन है वो लोअर लोब के ऊपर गिर जाते हैं, इंसेक्ट के ऊपर गिर जाते हैं। और इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर के अंदर जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक आज एंटेमोफिली का कंप्लीट हो गया है। आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।